और बड़ी खबर आप देखिए, देश के नाम संबोधन में गिड़गिड़ाए हैं पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। हम शांति चाहते थे, भारत ने हमला किया, ये शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया है। और ये देखिए, भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस हमले को अंजाम दिया गया, वो एक एक तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, जो सेना की तरफ से वीडियो भी जारी किया गया है और बताया गया है कि कैसे इस अटैक को अंजाम दिया गया। खबर है कि 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। तो पाकिस्तान के बहावलपुर में भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया। एयर स्ट्राइक में मसूद की पत्नी, बेटा, बड़ी बहन, भाई, भांजा, भांजे की पत्नी सहित 14 लोग मारे गए। परिवार के खत्म होने पर मसूद अजहर फूट फूट कर रो रहा है। मसूद अजहर ने कहा कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। तो भारत ने जिस तरह से कार्रवाई की है, भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के कारण पाकिस्तानी धरती पर आतंक के ताबूत नजर आ रहे हैं। पहलगाम का प्रतिशोध पूरा हो चुका है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है। 25 मिनट के शुरुआती हमलों में ही भारतीय सेना ने जैश ए मोहम्मद के सरगना आतंकी मसूद अजहर की नस्ल को खत्म कर दिया। बहावलपुर के आतंकी ठिकानों को नष्ट करके भारतीय सेना ने अपना धर्म बता दिया। भारतीय सेना का धर्म है आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पाकिस्तान के पंजाब में आपातकाल लागू है। प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख को कुछ समझ में नहीं आ रहा। भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में टॉप ट्रेंडिंग एक ही हैशटैग है, मोदी को रोकना नामुमकिन है। भारत की सेना ने ऑपरेशन चलाया और पाकिस्तान की जमीन पर बने आतंक के ठिकानों पर अग्नि वर्षा होने लगी। महज 25 मिनट में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सैकड़ों आतंकी ढेर कर दिए। छह से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर, इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। इसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ आतंक के उस आका को जो भारत के मन में सबसे बड़ी टीस बनकर 1999 से चुप रहा है। 1999 के प्लेन हाईजैक कांड में रिहा हुए मसूद अजहर के बहावलपुर ठिकाने को ध्वस्त कर दिया गया और इस हमले में मसूद अजहर का परिवार मारा गया। मसूद के परिवार के कुल 10 लोग मारे गए हैं। परिवार की सुरक्षा में तैनात 4 लोगों की भी हमले में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मसूद अजहर की पत्नी शाजिया, उसका बेटा, बड़ी बहन जहारा बीवी, बहनोई, भतीजा हुजैफा, भाई रऊफ असगर की पत्नी और साथी मौलाना कशफ मारे गए हैं। बाकी नाम फिलहाल पता नहीं लग पाए हैं। इन हमलों से भारतवर्ष में हर्ष है और पुलवामा सहित कई हमलों के जिम्मेदार मसूद अजहर फूट फूट कर रो रहा है। परिवार के मारे जाने के बाद मसूद अजहर ने रोते हुए कहा कि मैं भी मर जाता तो अच्छा रहता, भारत अब किसी पर रहम नहीं करेगा। जिसके शब्दकोश में दूसरों के लिए रहम शब्द नहीं है, वो खुद रहम की भीख मांगने लगा है। ये भारतीय सेना के पराक्रम का असर है। भारतीय सेना ने मसूद के ठिकाने पर सटीक हमले किए हैं। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का बड़ा ठिकाना है, जिससे भारतीय सेना के टॉप गन पायलट्स ने पिन पॉइंट स्ट्राइक करके तबाह कर दिया। बहावलपुर के जिस आतंकी ठिकाने पर भारतीय सेना ने हमला किया, वो सीमा से 100 किलोमीटर दूर है। सेना के टारगेट पर जो ठिकाना था, उसका नाम है मरकज सुभान अल्लाह। ये पाकिस्तान के पंजाब में जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है। ये पूरा कंपाउंड 6.5 एकड़ जमीन पर बना हुआ है। सेना ने इस ठिकाने को 2 आतंकी अड्डों को टारगेट बनाया। यहीं पर मसूद अजहर का परिवार का भी ठिकाना है। इस कैंपस में विशाल मदरसा बना हुआ है और इसके साथ ही 700 आतंकवादियों के ठहरने का यहाँ पर बंदोबस्त है। रिपोर्ट है कि हमले के बाद 250 आतंकी यहाँ पर मौजूद थे। 14 फरवरी 2019 के पुलवामा हमले का षड्यंत्र इसी ठिकाने से रचा गया था।